आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पर। एंगर को कैसे मैनेज करें, उससे कैसे डील करें। ये आजकल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो कि बच्चों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर और एडल्ट्स के अंदर, सभी के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। आज मैं आपको उसके लिए 3 टिप्स दूंगी, जो कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। प्लस आप अपने करियर में, ऑफिस में बेटर टर्म्स बना सकते हैं। तो ये 3 टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसको सच में फॉलो करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो इसका रूल है वो ये है, डिले द रिस्पॉन्स। देखिए, डिले द रिस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां आपको इमीडिएटली गुस्सा आ रहा है, तो आप उस टाइम पे रिस्पॉन्स ना करके उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप रोक सके, कुछ मिनट्स के लिए, तो आप एक बेटर स्थिति में खुद को पाएंगे और सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा रिसर्च कहती है कि हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो जो राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो बहुत ही इमीडिएट रिस्पॉन्स तो करता है, लेकिन वो एक इमोशनल साइड से भी रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि उसमें आप इमीडिएटली आप रिएक्ट करने की जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कर जाते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। और कहा इसलिए जाता है कि आप अपने रिस्पॉन्स को थोड़ा सा डिले करिए, क्योंकि जो लेफ्ट ब्रेन है आपका, जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है, वो अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा बेटर आ सकता है और सोचा समझा हुआ रिस्पॉन्स कह सकते हैं उसको हम। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि अगर आप दोनों साइड्स का से के बजाय अगर आप लेफ्ट साइड को ज्यादा यूज करते हैं तो आप अपने सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी सिचुएशन में हैं जहां आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वहां आप थोड़ी देर, अगर आप 5-10 मिनट रुक के आप पानी पीजिए पहले तो, क्योंकि पानी पीने से आप कूल डाउन होंगे थोड़े से और एक बेटर पोजीशन में आएंगे चीजों को समझने में, और सोच के आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो लेफ्ट ब्रेन का आपका ज्यादा यूज होगा उस टाइम पे, जब आप थोड़ी देर रिस्पॉन्स को अपने डिले कर देंगे। वरना अगर आप ओवर इमोशनल होके आप ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, हम बढ़ते हैं सेकंड टिप के ऊपर। जो सेकंड टिप है वो है एंटीसिपेट द प्रॉब्लम, और ये भी कह सकते हैं एंटीसिपेट द सिचुएशन। कभी कभार एक सिचुएशन बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होने वाली होती है, जब हमें लगता है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है या हमें ऐसी बातों पर गुस्सा आ सकता है। हम थोड़ा सा पहले भाप लेते हैं कि ये सिचुएशन पे मुझे गुस्सा आ सकता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में करें कि आप सिचुएशन को पहले थोड़ा सा अंदाजा लगा दीजिए कि कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसमें मुझे बुरा लग सकता है। तो वहां पर हम थोड़ा सा रिहर्स कर लें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मेरे वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में क्या यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब हम थोड़ा सा रिहर्सल कर लेते हैं तो हम थोड़ा सा काम डाउन होकर और अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करके हम सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से उस सिचुएशन को हम संभाल सकते हैं। थर्ड जो टिप है वो मैं आपको बताऊंगी कि शांत मन से समस्या को सुलझाएं। ये टिप मैं आपको देना चाहूंगी जो स्पेशली जो मैरिड कपल्स हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मैरिड कपल्स में अक्सर एक ही बात को लेकर बार बार किसी बात के लिए लड़ाई होती है, फाइट्स होती हैं या बहस होती है। वो क्यों होता है? क्या होता है कि जब एक हस्बैंड वाइफ आपस में जब किसी बात को लेकर बहस करते हैं, वो 1 या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो आपस में कहीं ना कहीं पैचअप कर लेते हैं और सिचुएशन के ऊपर ज्यादा डिस्कशन किए बगैर उसके ऊपर
हम रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं और उसको हम निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही रहती है। हम आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम वही की वही रहती है। तो होता क्या है, जब उस सिचुएशन को हम वहीं छोड़ देते हैं तो 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जब सेम सिचुएशन आती है तो फिर से वही लड़ाई निकल के बाहर आती है और वही आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं और फिर पुरानी और सारी पास्ट की जो इवेंट्स हुए, जो पास्ट की जो बातें, वो सब निकल के सामने आ जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं किया था, हमने सिर्फ उसको थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर दिया था या उसको हमने बंद कर दिया था। तो ये कोई एक सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप ये करें कि जब आप किसी बात को लेके लड़ाई हुई है तो उस टाइम के लिए भले आप पैचअप कर लें, लेकिन जब आप बाद में आप शांत मन में हो या जब आप अपने डेली रूटीन में लग जाइए, तो जब आप कूल और काम पोजीशन में होते हैं तब आप उस इशू को बहुत ही पॉजिटिवली और एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में डिस्कशन कीजिए, जिससे कि वो सिचुएशन जो है वो दोबारा ना आकर हो और उस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। तो जितना ज्यादा आप पॉजिटिव तरीके से दोनों लोग बैठ के उसको रिजॉल्व करेंगे, वो सिचुएशन दोबारा आकर होगी भी तो आपको पहले से ही पता होगा कि इसको हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है इस बात को। तो ये थे वो 3 टिप्स जो आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो इनको चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं मुझे, और मुझे आपके रिस्पॉन्स का बहुत वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट।